ये सर अभी जो बहुत ज़्यादा इस बार आपके स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, काउंसलिंग आज भी है और इसके पहले भी जा चुके हैं, 3-4 हज़ार के तादाद में लोग जा चुके हैं बाहर से। तो आखिर ये क्यों इतना इंटरेस्टेड होते हैं आपके यहाँ? तो आप क्या फैसिलिटी देते हैं? ऐसी कौन सी बात है कि जो कि आपके यहाँ से ही ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए? वो देखिए बिहार ऐसा छोड़ है, के। थैंक यू आपके चैनल का। ऐसा है, बिहार के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग 22 राज्यों में ये प्रोग्राम हम लोगों ने बिहार से निकल के फैलाया। आपको जान के खुशी होगी कि टेक्निकल, पैरामेडिक एंड मैनेजमेंट कोर्सेज में पूरे हिंदुस्तान में 30% बच्चे ही सिर्फ एडमिशन्स ले पाते हैं और वैकेंट सीटों पर बच्चे जा ही नहीं पाते। एग्ज़ाम्स के ड्रामे बहुत हैं, एंट्रेंस का डर बहुत है। रोजमाइन ट्रस्ट ने इसमें एक अच्छा काम ये किया कि हमने बिना किसी एग्ज़ाम और टेस्ट के बगैर, कोई ड्रामे करने के बगैर कि आपका पहले एंट्रेंस हो गया और हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और मेमोरेंडम साइन किए कई टेक्निकल पैरामेडिकल कॉलेजेस के, जिसको काउंसलिंग से सीटें वैकेंट रह जाती थी। उनके यहाँ हम लोगों ने उन बच्चों को भेजा जो बच्चे मेरिटोरियस थे, जो बच्चे मेधावी थे, बट उनके पास पैसे का अभाव था। तो वो एक जो हमने फॉर्म निकाला, उससे हज़ारों की तादाद में बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरा। आज आपको मैं गारंटी करता हूँ कि मतलब उनके दिल से भय निकाल दिया, डर निकाला। और एक गारंटी है मेरी इस बात की कि अगर आप बिहार के किसी भी शहर के बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर का रहने वाला कोई इंसान, तो उसको करना क्या है कि मुजफ्फरपुर रोजमाइन लिखना है, उसको हज़ारों की तादाद में मुजफ्फरपुर से बच्चा मिलेगा। जहानाबाद रोजमाइन लिखना है, गया रोजमाइन लिखना है, पटना रोजमाइन लिखना है। यानी ना कि सिर्फ ये बिहार, अब आपको मैं प्रदेशों की बात करता हूँ, आप लिखें जम्मू कश्मीर रोजमाइन, आप लिखें हिमाचल रोजमाइन, पंजाब रोजमाइन, हरियाणा रोजमाइन, राजस्थान रोजमाइन। मतलब ये करने का क्या मकसद? ये इसलिए गए कि बच्चे जो सोचते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बिहार की नहीं, बिहार से निकल के अब हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसलिए करना चाहिए कि उसको ये लगे कि अगर कोई मुहिम 18 वर्षों से लगातार पूरे देश में उसका वेलकम हो रहा है तो कुछ तो ख़ास बात होगी। मैं ऐसे मानता हूँ कि बच्चे को आज कुछ नहीं पता है, बच्चे गुमराह हैं, कोचिंग के अंदर फंसे हुए हैं, तैयारी के नाम पर डर उनका है। आज कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंजीनियरिंग करना है तो जेई की तैयारी करनी है। कई बच्चे सोचते हैं कि रेडियोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, डायलिसिस, रीनल डायलिसिस, एनेस्थेसिया, बी फार्मा करना है तो हमको नीट में जाना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है, सिर्फ बच्चा 12वीं क्लास में 50% से पास हो और बच्चे की उम्र 17 साल हो, उसको हम लोग तुरंत ले लेंगे। ना कोई क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी लोन की ज़रूरत है, ना मॉर्गेज की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में कई कॉलेजेस अपने फंड से और कई फिनांसर्स अपने फंड से बच्चों को हायर एजुकेशन में इसलिए जोड़ना चाहते हैं ताकि भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़े। भारत शिक्षित होगा तो विकसित होगा, इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी। तो लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि सबसे बड़ा नुकसान इस समाज को अगर कुछ हुआ है तो वो है कोचिंग। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोचिंग को में बच्चे न जाएं और मतलब उसको बंद कर देना चाहिए ज़्यादा? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो कोचिंग 9 to 5 चल रहा है, दे आर डूइंग क्राइम। अच्छा, ये क्रिमिनल है। हाउ इज इट? देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि कोई बच्चा 10वीं क्लास का रेगुलर कैंडिडेट है, 12वीं क्लास का रेगुलर कैंडिडेट है, और वो बच्चा मान लीजिए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग में पढ़ रहा है, तो स्कूलों में अटेंडेंस कौन बना रहा है? बहुत बड़ा विषय है ना, सही है। कौन बना रहा है उनका अटेंडेंस? और अगर वो बच्चा 70% 75% अटेंडेंस नहीं लगाता है तो वो बच्चा तो +2 में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं, फिर वो आईटीएन कैसे बनेगा? तो प्रॉब्लम क्या है कि जो क्राइम है उसको ऑफिशियल बना दिया गया, ऑफिशियल क्राइम हो रहा है। तो हम लोगों ने आह्वान किया कि देखिए इस लड़ाई को तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये कोटा से निकल कर कानपुर से बिहार की ज़मीन पर फैल चुका है। ये बहुत बड़ा एक जाल है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा रियल में पढ़ना चाहता है उसको बोल रहे हैं कि माता पिता के साथ आप आओ, काउंसलिंग की प्रक्रिया में समझो कि ये तैयारी है क्या, आप तैयारी के नाम पर कहाँ फंसे हुए। ये हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं अच्छा, कहता अब ये बताया जाए कि मतलब इसमें कितने स्टूडेंट्स अब तक इस साल अपने स्टूडेंट्स का एडमिशन कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अब तक? 22 राज्यों से हमने जो पढ़ रहे कैंडिडेट का डेटाबेस है वो 27,000 है।
27,000 मतलब बच्चा इस साल आपने कराया? इस साल अभी मतलब नहीं, टोटल इस साल नहीं, बल्कि 4 साल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो 27,000 है पूरे हिंदुस्तान से। इसीलिए मैंने कहा आप सिर्फ अच्छा, हिंदुस्तान अच्छा। के प्रदेश का नाम लिखिए और उसके बाद रोजमैन लिखिए, आपको बच्चा बोलता दिखेगा पेरेंट्स के साथ। ये मेरा दावा है। अच्छा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो इस साल हुआ वो क्या हुआ, 16,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। उसमें से अब तक हम लोगों ने काउंसलिंग पूरे प्रदेश में करी है, हर जगह जा जाके काउंसलिंग कर रहे हैं, उसका शेड्यूल निकलता है। आज भी उसी काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे, एक दिन में हम लोग 120 बच्चा ही बिठा पाए। तो हम लोगों ने आज जो 120 बच्चे एक दिन में, अच्छा। एक दिन में निकल जाता था। ना कोई होर्डिंग्स की जरूरत है, ना कोई टीवी की जरूरत है, ना कोई प्रचार की मतलब ये जरूरत है। डिफरेंट कोर्सेज के हमारा ब्रांड एम्बेसडर वो बच्चा है जो पढ़ रहा है। जो 27,000 बच्चा है वो अपने घरों से एक बच्चा भेज दे रहा है। 27,000 बच्चा, सही बात। हमें किसी तरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका रेफरल एडमिशन बहुत होता सही। है, रेफरल लोग आपको रिकमेंड करते हैं। बस मैं ये कहूँगा बिहार के लोगों से, आप उस मकड़ जाल से निकलिए और अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में एक बार रोजमाइन में आकर देखिए कि ये क्या है। और मैं आपको दावा करता हूँ हिंदुस्तान में मात्र एक काउंसलिंग सेंटर है रोजमाइन, जहाँ रियल काउंसलिंग होती है देश के 122 कोर्सेज की, और बाकी जगह पे एडमिशन्स होता है। हम सिर्फ एडमिशन नहीं करते, हम 2 घंटा उनकी काउंसलिंग करते हैं उनके कोर्सेज के ऊपर। ये पहली ऐसी संस्था है। मतलब काउंसलिंग में क्या बताया जाता है उनको? ये काउंसलिंग में ये बताया जाता है कि कोर्स का बेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, एडमिशन के प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट की प्रक्रिया क्या है, ये सारी गाइडेंस ही नहीं बच्चों के पास। बच्चा बैल की तरह बस एडमिशन ले रहा है और उसको फिर बाद में ड्रॉप केस में भी बहुत तादाद है। 33% बच्चा पढ़ाई करने के लिए चाहता है और वो छोड़ के चलाता है। 33% ड्रॉप केस है हिंदुस्तान का, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बच्चा कुछ नहीं जानता कोर्स के बारे में और वो एडमिशन ले लेता है सुनी सुनाई बातों पे। आज बिहार में नॉन इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड कॉलेजेस कई बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए, छोटी बात नहीं है। आपको ये एक न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, बिहार में नर्सिंग काउंसिल जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन जब हम इस डेफिनेशन को बच्चों को बताते हैं कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अगर कॉलेज अप्रूव नहीं हुआ और आपने एडमिशन ले लिया तो आप इसी राज्य में प्रैक्टिस करेंगे, आप पूरी दुनिया में नर्स के लिस्ट में नहीं है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की भूमिका नहीं समझता बिहार। अब 10-12 लाख रुपए लगा के वो जो कोर्स कर रहा है वो सिर्फ बिहार में ही नौकरी कर पाएगा, फिर अलग राज्य में जाएगा तो उसको अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जबकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पैनल पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो ये है काउंसलिंग की दिशा की एफिलिएशंस बॉडी क्या है, प्लेसमेंट का दिशा क्या है, प्लेसमेंट्स कैसे होती है, कोर्स का चुनाव कैसे करते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम लोग ये काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी और यहाँ पर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए, अच्छे मतलब एजुकेशन के लिए अगर आना है तो आप रोजमाइन ट्रस्ट में आएँ और इनसे काउंसलिंग रोज़ यहाँ पर अभी आज 3 दिन लगातार शायद काउंसलिंग है और ये 3 दिन में बच्चों की अभी भीड़ मैंने देखी, काफ़ी अच्छा लगा देख करके। कुछ तो बात है आप में जो कि आपके यहाँ जो लड़के आ रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ दूर दूर जा कर के बिहार से, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से पूछा भी कि भाई बच्चे आप लोग तो यहाँ से बिहार से बाहर जाना है, बिहारियों को होम सिकनेस ज़्यादा होती है, इसके बावजूद नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जब पढ़ना है तो हमें जाना है। हम कहा कि हॉस्टल से आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फिर बच्चे डेडिकेटेड हैं, ये बात सही है। तो इसी के साथ मैं हूँ अभी खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से, और भी जानकारियाँ मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।